What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल के साथ में. और ये साउथ इंडिया में राज्य है केरला, उससे रिलेटेड है. और केरला में बाढ़ आई थी, जितना ज़्यादा न्यूज़ में था केरला, इसीलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, खासकर कल्चर से रिलेटेड भी. तो बात की जा रही है यहाँ पर चेट्टू कुलिंगना भरानी. ये यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी के नाम पर यहाँ पर आप लोगों को ये टेम्पल भी देखने को मिलता है. दो वर्ड हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं. एक थे चिट्टी कुलिंगरा भरानी, ये यहाँ पर टेम्पल का नाम है, और इसी के साथ में यहाँ पर है केटू का जाछा, ये यहाँ पर फेस्टिवल का नाम है केटू का जाछा. तो यहाँ पर ये इसी के अंदर एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है जो कि फोकस देता है शानदार तरीके से. यहाँ पर आप लोग देखते हैं जैसे पिक्चर में भी शानदार तरीके की डेकोरेशन होती है, और जिस तरीके से भगवान एक तरीके से मेल पार्ट होता है, अगर गॉड को आप लोग देखें, इसी तरीके से भगवती यहाँ पर आप लोगों को फीमेल यानी कि गॉड से जो होता है उसके लिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि फीमेल डाइटी से रिलेटेड यहाँ पर ये रिलेटेड है. 11 मार्च यहाँ पर टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये जो टेम्पल है अलेप्पे डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है. तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं. अगर केरला के मैप की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, ओनली दो राज्य टच करते हैं केरला को. इधर आप लोग लक्षद्वीप देख सकते हैं, ये है इसके एग्जैक्ट लोकेशन. आगे नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर. तो छोटा सा टेस्ट है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसको रिवीजन टेस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई जा चुकी हैं. तो नजर डालते हैं एक एक करके. सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर, आप लोगों को बताना है रिसेंटली अभी कौन से राज्य के अंदर नई साइबर यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि एवरीथिंग आज के डेट में आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिलता है. लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरे जाते हैं, मैक्सिमम चीजें आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिल रही है, न्यूज वगैरह सब कुछ. तो इस तरीके से इसका ध्यान भी रखना है कि हमारी कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोगों को ये सारा डेटा के तहत यहाँ पर इसके साथ में कोई ऐसे वायरस आए, थ्रेट आए कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके. तो उसी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई. तो राज्य का नाम आप लोगों को बताना है. फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, यानी कि ट्राइबल वाले एरिया में कैसे टूरिस्ट एक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर अभी ये इनोग्रेट किया गया हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो टूरिज्म है केजे अल्फांजो. तो कहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, उस एरिया का नाम आप लोग को बताना है. इंडिया, ईरान, तीसरी कंट्री कौन सी है? तीसरी कंट्री कौन सी है जिसके द्वारा फर्स्ट ट्राइपार्टाइट मीटिंग अभी देखने को मिली काबुल के अंदर? काबुल उस कंट्री की कैपिटल भी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं. यहाँ पर चाहबार पोर्ट को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है इन तीनों कंट्रीज के द्वारा. तो उस तीसरी कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है. कौन सा वो राज्य है जिसके द्वारा ई रायथू यानी कि ई फार्मर, जिसको तेलुगु में बोलते हैं, इसके द्वारा कैसे मार्केट से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और खासकर रीजनेबल प्राइस उनको अपना प्रोडक्ट का मिल जाए किसानों को, कैसे वो चीजें हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये स्कीम स्टार्ट की गई थी एक राज्य के अंदर. उस राज्य का नाम आप लोग को बताना है. आगे बात की जा रही है हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा एरिया है जिसके द्वारा डोर डिलीवरी यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी 40 सर्विसेज का. लाइसेंस वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, कोई मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये घर पर ही आप लोगों के पहुंचाए जाएंगे. ये किस एरिया के द्वारा सर्विस स्टार्ट की गई थी, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में से आप लोगों को एक चूज करना है. अगर बात करें 2018 G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग देखने को मिली, वो कहां पर देखने को मिली? G20 जो कंट्री हैं उनकी ये मीटिंग कहां पर देखने को मिली रिसेंटली अभी, ये आप लोगों को बताना है. नोमैडिक एलिफेंट 2018 की एक एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 2018 में देखने को मिली? तो ये देखने को मिली उलन बतार में. ये उलन बतार कहां पर पड़ता है, अगर आप लोग ये भी जानते हैं तो उस कंट्री का नाम आप लोग बता सकते हैं. आगे बात करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे. ये कैसे, किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और थीम भी थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट द सोसाइटी, यानी कि कैसे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं सुसाइड यानी कि जो आत्महत्या लोगों के द्वारा की जा सकती है उसको रोकने के लिए. तो ये डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये आप लोगों को बताना है. तो टोटल यहाँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन, भले ही जीरो स्कोर आप लोगों का क्यों न रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्कोर जरूर बताना है. आइए अब नजर डालते हैं आंसर के ऊपर. राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर साइबर यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है. काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा. फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ये छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर बनाने की बात की गई, जो टूरिज्म मिनिस्टर है केजे अल्फांजो के द्वारा. तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, खासकर जब यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं. तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान तीनों के द्वारा मिलकर चाहबार पोर्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मोर प्रोडक्टिव वे में, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है. और आप लोगों को बताएं यहाँ से अगर हम लोग अफगानिस्तान में जाते हैं तो शांति बना के रखने का काम किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू बाईपास कर अफगानिस्तान हम लोग नहीं जा पाते हैं. तो इसलिए चाहबार पोर्ट से यहाँ पर कनेक्टिविटी
भी इंडिया के अंदर बनाने की बात की जा रही है काफी लंबे समय तक, तो इसका आइडिया आप लोग रखते हैं। आंध्र प्रदेश है वो पर्टिकुलर राज्य है जिसके तहत यहाँ पर ई रायथू ये स्कीम स्टार्ट की गई। तो ये है तेलुगु से रिलेटेड, तो हल्का सा वो तेलुगु में इसको ई फार्मर बोला जाता है, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जब किसानों की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी न्यूज में भी है। ई रायथू तो मैंने आप लोगों को बता दी, रायथू बंधु करके एक स्कीम अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है, वो कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है ये आप लोगों को बताना है। उसी के पैटर्न पर अभी रिसेंटली आप लोग देखते हैं, ये बोला जा रहा है कि जो हमारी कंट्री में ये पीएम किसान के नाम से जो स्कीम स्टार्ट की गई है जिसमें 2 एकड़ की जमीन बताई गई है, 2 एकड़ या फिर उससे कम की अगर जमीन किसी के पास है तो उसको 6,000 जो रुपये है वो दी जाएगी। और फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि राज्यसभा का प्रोग्राम देखा उन्होंने राज्यसभा टीवी पर और वहां पर वो 5 एकड़ या फिर 6 एकड़ बोल रहे हैं। देखिए कई बार यहाँ पर जो बोलने वाले होते हैं, स्पीकर होते हैं, फिर न्यूज़पेपर होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्ट है ये 2 एकड़, ये 6 एकड़ नहीं है, ठीक है। तो उनसे गलती हो गई वहां पर स्पीकर के द्वारा जो बोल रहे थे वो, तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखेगा। मैं आप लोगों को 2 हेक्टेयर काफी बार बता चुका हूं और स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, कहीं और चेक कर लिया कीजिएगा, डाउट आप लोगों को रहता है तो आप लोग जाकर वैसे भी चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो बात की जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस स्टार्ट करने की बात की गई थी कि कैसे वो यहाँ पर डोर स्टेप पर जाकर सारी सर्विस डिलीवर कर सकते हैं, खासकर सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें, तो ये आ रही है आप लोग रख सकते हैं। G20 की जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीटिंग ये देखने को मिली, ये अर्जेंटीना में देखने को मिली, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अर्जेंटीना लोकेशन कहाँ पर है, ये होगी यहाँ पर अर्जेंटीना, अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, ठीक है। तो इससे कनेक्ट कर आप लोग जरूर देखा कीजिए। आगे बात करता हूँ यहाँ पर, ये है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ में हमारी है नोमैडिक एलिफेंट जो उलन बतार वाले रीजन में देखने को मिलती है। मंगोलिया कहाँ पर है, मंगोलिया एक तरीके से सैंडविच है, ये रसिया और चाइना के बीच में बिल्कुल ऐसे जैसे चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है, तो इस तरीके से आप लोग देखेगा मंगोलिया। अगर बात करें यहाँ पर 10 सितंबर वो आप लोगों को दिन देखने को मिलता है जहां पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट द सुसाइड इस बार की थीम भी थी, तो ये भी आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर। आगे बढ़ता हूं, आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है और डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन भी इससे निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर बात की जा रही है लोकसभा के इलेक्शन के बारे में। तो जो लोकसभा के इलेक्शन है वो अभी उससे रिलेटेड यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है। टोटल मिलाकर 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं, 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक इलेक्शन चलने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भी यहाँ पर लोकसभा के साथ में इलेक्शन होंगे। बोला जा रहा था जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर इंक्लूड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहना है। तो 7 फेज में होने वाला है, टोटल मिलाकर ये डेट आप लोगों के सामने है सातों फेज की, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, ये है 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 29 मई। तो इस तरीके से पहले किस किस एरिया के होने वाले हैं, 20 राज्य के, 13, 14, 9, 7, 7, 8, तो इस तरीके से आप लोग राज्य भी याद रख सकते हैं, ठीक है। काउंट जो होगी यहाँ पर वो 23 मई को यहाँ पर ये काउंट की जाएंगी डेट। वैसे इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर बना दिया है मैंने, जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर लेक्चर देखेंगे तो काफी कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है और ये लेक्चर में आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है कि कितने वोटर 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेट ये वोटर हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनकी संख्या आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कितने बूथ यहाँ पर लगाने पड़ेंगे जहां पर वोटिंग आप लोगों को करनी है, यानी कि जाकर वोट डालनी है। इसके अलावा कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए यहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी ये आप लोगों को बताना है। और ये कौन से नंबर की लोकसभा यहाँ पर रहने वाली है ये भी आप लोगों को बताना है, यानी कि जिस तरीके से प्रेजेंट लोकसभा है इसी तरीके से जो नेक्स्ट लोकसभा होगी तो कौन से नंबर की लोकसभा होगी यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है और चारों डिटेल में। और इसके अलावा काफी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी एक और काफी स्पेशल वीडियो आप लोगों की आने वाली है, ये आप लोगों को मॉर्निंग में 10 बजे देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट 10 बजे ये आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ाया गया है,
क्योंकि जब इलेक्शन का ईयर होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, कौन इंप्लीमेंट करता है, कहां से निकल के आया, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया, इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है इंप्लीमेंट करने का, ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। वो राज्य चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस राज्य में सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, यहाँ पर इसको क्वेश्चन की तरीके से लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी आप लोगों को एक एनालिटिकल व्यू देखने को मिलेगा जिसके बेस पर आप लोग एग्जाम मेंस में भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो 10 बजे एग्जैक्ट ये मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। सेकेंड न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के बारे में। ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करें पोलियो के बारे में तो पोलियो से हम लोग निजात पा चुके हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहां पर पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाना बंद कर दें। तो 17 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं जो लेस देन 5 ईयर हैं कंट्री में, उनको पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो यहाँ पर ये ड्राइव चलाई जाती है। फायदा क्या है, फायदा यह है कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो पोलियो की बीमारी बच्चे को नहीं लगेगी और हम फ्यूचर में भी उसको यहाँ पर प्रोटेक्टिव रख सकते हैं। और देखिए हस्त पुष्ट बच्चे रहेंगे तभी एक कंट्री अच्छी रहती है और तभी हम लोग आगे उसको लेकर बढ़ पाते हैं। तो जब भी यहाँ पर इस तरह कोई कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलानी है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के बारे में, तो 10 मार्च याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये काफी दुखद घटना है। यहां पर अभी ये इथियोपियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी बोइंग 737 मैक्स 8 इसका नाम था, और ये जो फ्लाइट थी ये अदीबाद से उड़ी और इसी के साथ में नैरोबी जा रही थी, पर लेकिन बीच में ही ये क्रैश हो गई। 157 लोग यहां पर मारे गए, जो कि टोटल मिलाकर 33 कंट्री के थे और इसमें हमारी कंट्री के 4 इंडियन भी थे। तो काफी दुखद घटना ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आइए एक बार इसको मैप में भी देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर अफ्रीका में चलते हैं तो जूम करके इसको देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ से चला, तो इथियोपिया में यहाँ पर अदिस अबाबा, तो यहाँ से चला ये और पहुंचने वाला कहाँ पर था, नैरोबी पहुंचने वाला था, पर बीच में ही यहाँ पर ये जो प्लेन था ये क्रैश हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इथियोपिया से कीनिया ये 2 कंट्री है जिनके बीच में ये जाना था, यानी कि दोनों कैपिटल है यहाँ पर अदिस अबाबा और यहाँ पर ये हो गया नैरोबी। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी होनी थी और 4 इंडियन हैं, तो इसलिए आप लोगों से ये फ्लाइट के नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं, कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री जा रहा था। इसी के साथ में इसी का जो फ्लाइट का नाम यहाँ पर ये हो गया। तो ये कुछ बातें आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। वैसे देखिए काफ़ी दुखद घटना ऐसी होती हैं, पता नहीं कैसी कैसी लोग मन में इच्छाएं लेकर जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, सब कुछ जरा सी देर में खत्म हो गया। 157 एक ह्यूज नंबर होता है, तो एक काफ़ी दुखद घटना है। तो इनकी आत्मा के लिए शांति के लिए आप लोग दुआ मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कविंदर सिंह बिष्ट के बारे में बात की जा रही है। गोल्ड इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया और इसी के साथ में 4 अदर जो कंट्री के हमारे सिटीजन थे उनके द्वारा सिल्वर भी यहाँ पर जीता गया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारा ये एक तरीके से कैंपेन रहा। ये था यहाँ पर गी बी, ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये थी यहाँ पर फिनलैंड के अंदर हेलसिंकी में। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कविंदर बिष्ट सिंह का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जिनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड जीता गया है। तो ये है यहाँ पर GEE ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये यहाँ पर क्या किससे रिलेटेड, कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया फिनलैंड और यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी आप लोगों के सामने है। वैसे आप लोग दूसरे मैप में भी यहाँ पर देख लीजिए, अगर इंडिया के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं यानी कि अपनी कंट्री के, तो ये होगी हमारी कंट्री इधर बीचों बीच में हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 मिनट, फिनलैंड 1 सेकेंड, अरे ऊपर होगा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये है एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि ये मैप कैसे यूज करना है, तो उसको यूज जरूर क्या कीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट ये देखिए यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया यहाँ पर लोकेशन। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूँ, ये आगे चलते हैं। आगे आप लोगों ने कई बार सुना होगा मेट्रो मैन के बारे में। मेट्रो मैन हमारी कंट्री के हैं डॉक्टर ई श्रीधरन, यानी कि जब इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में भी मेट्रो चलनी चाहिए जैसे जापान वाले एरिया में चलती है, तो कई सारे लोगों ने इनकी मजाक उड़ाई। इन्होंने बोला, लोगों ने पूछा कैसे चलेगी, तो इन्होंने बोला कि जमीन के अंदर, तो लोग हंसने लगे कि जमीन के अंदर अब गाड़ी चलाई जाएगी वो भी हमारी कंट्री में, तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया। पर लेकिन जब यहाँ पर 2000 के एयरफेयर में हम लोगों ने दिल्ली मेट्रो को चलाना स्टार्ट किया, तब से लेकर आज की डेट में देख सकते हैं पूरी दिल्ली में एक जाल बिछाया जा चुका है। अब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में भी किस तरीके से हम लोग
ये है यहाँ पर मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में फोकस किया जा रहा है, यानी कि कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो इनको उसके लिए प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। तो एक पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक्जिट का मुद्दा काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। तो ब्रेक्जिट के चलते हुए अब बात की जा रही है थेरेसा मे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर, यानी कि कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। ब्रिटेन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको मिलाकर यहाँ पर ये कंबाइन बनता है। तो ये निकलने की बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से बाहर, पर लेकिन कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी जो है मार्च के एंड में ही, यानी कि लगभग 29 मार्च को यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है इनका टाइम, जो यहाँ पर डेट रखी गई थी ब्रेक्जिट के लिए फाइनल, पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर इनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि सपोर्ट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, ये सोचने वाला मुद्दा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक्जिट होना है या फिर नहीं होना है, जैसे यहाँ पर वोट डलेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि 29 मार्च, तो यहाँ पर 3 वीक के अंदर अंदर यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि आगे चलना है या नहीं चलना है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इनको सपोर्ट कौन करता है और कौन नहीं करता है। वैसे इंटरेस्टिंग है ये काफी। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। आंसर एक एक करके देख लेते हैं। जी यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई, ये IQ एयर विजुअल और ग्रीन पीस, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की गई। 20 में से 15 सिटी हमारी कंट्री की यहाँ पर देखने को मिली, जो कि काफी पोल्यूटेड सिटी मानी गई। अच्छा, 20 में से 15 तो हमारी है, बाकी की 5 सिटी कौन सी कंट्री की है, जाकर सर्च कीजिएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अयोध्या केस को लेकर अभी हमारी कंट्री में एक पैनल का गठन किया गया। तो जस्टिस ये है कलीफुल्ला, ये यहाँ पर इस पैनल के इसके चीफ बने। इसी के साथ में श्री रविशंकर जी थे और इसी के साथ में यहाँ पर श्री राम पांचू। तो ये इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जिनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये एक तरीके का ग्रुप बनाया गया कि जो कि मीडिएशन कराएगा, यानी कि सॉल्यूशन निकाल के लाएगा, जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर अयोध्या डिस्प्यूट इतने लंबे समय से जो लड़ाई चली हुई आ रही है, राम जो बाबर मस्जिद वाला केस है। तो हेड भी अगर पैनल का आप लोगों से पूछा जाए तो है जस्टिस कलीफुल्ला, इनके बारे में पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1861 में किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। नोबेल प्राइज जो है यहाँ पर ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, पर लेकिन अनाउंस किए जाते हैं अक्टूबर के महीने में। और ये थी यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल की डेथ के बाद में यहाँ पर ये अनाउंस यहाँ पर किए गए, यानी कि इनका जो यहाँ पर जो मनी है उसमें से यहाँ पर ये पैसा दिया जाता है, नोबेल प्राइज जो कि अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। अच्छा, कौन सा नोबेल प्राइज है जिसको 2019 में 2 नोबेल प्राइज देने की बात की गई है? 2018 में वो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है, आप थोड़ा सा माइंड में जरूर इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन की ओर। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो मलेशिया है, उसके द्वारा यहाँ पर इसको रेक्टिफाइड कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी कि रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है, इसको ज्वाइन करने के बारे में बात चल रही थी। तो अब यहाँ पर इसके द्वारा इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। हल्का सा इसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। जो ये कोर्ट है टोटल मिलाकर इसके आज की डेट में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 124 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मलेशिया 124 यहाँ पर ये रेक्टिफाइज के द्वारा किया गया है। अगर बात करें कि इसके मेंबर ये हो गए, इसी के साथ में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर इसको 1998 में, और जहाँ पर इन्फोर्स में आई थी चीजें इससे रिलेटेड वो आई थी 2002 में। तब से ये काम कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। वर्किंग लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी अब बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया इससे पहले भी यहाँ पर न्यूज में रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो ये MH17 को लेकर न्यूज में रहा है। MH17 एक फ्लाइट थी जो कि यहाँ पर जब यूक्रेन वाले एरिया से होकर जा रही थी, तो यहाँ पर इसको शो डाउन कर दिया गया था प्रो रशियन फोर्सेस के द्वारा। तो उस टाइम पर भी ये न्यूज में थे। रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर भी यहाँ पर न्यूज में रहते हैं। आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर अगर बात करें हमारी कंट्री वाले एरिया में भी, जब से यहाँ पर म्यांमार से उनको मारकर भगाया गया तब से आसपास वाले एरिया में पहुंचे हैं। तो उस टाइम पर भी इसका फोकस जो है यहाँ पर ICC के अंदर ये चीजें देखने को मिली, डिस्कस की गई। अब यहाँ पर जब से 2018 में से नए प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर महाथिर मोहम्मद, तो तब से लेकर यहाँ पर बात ये की जा रही है
कि जो रिलेशनशिप है खासकर मलेशियन गवर्नमेंट और मोनार्की के बीच में वो भी काफी शिफ्ट देखने को मिली है, यानी कि एक डेमोक्रेसी की ओर चलती हुई नजर आई मलेशिया। इसी के साथ में अब मलेशिया चाहती है कि डेमोक्रेसी की ओर जब चल ही रहे हैं तो एशियान और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये अच्छे से अपना रोल प्ले करें, तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नया मेंबर कौन जुड़ा है, अभी किसके द्वारा रेक्टिफाई किया गया है, तो ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। लोकेशन एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए मलेशिया को कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, फिर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मलेशिया देखने को मिलेगा। ये देखिए एग्जैक्ट, ये आप लोगों के सामने हो गया यहाँ पर मलेशिया, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, ये हो गई कोलालमपुर, हो गई इसकी कैपिटल। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूँ। नेशनल न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं, तो ये न्यूज काफी इंपोर्टेंट है, खासकर टीचर्स से रिलेटेड है। बात की जा रही है टीचर्स को रिजर्वेशन देने की। यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अभी एक ऑर्डिनेंस यहां पर जारी किया गया है, जो कि टीचर कैडर जो है यहां पर उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए यहां पर रिक्रूटमेंट जो किया जाएगा टीचर का, उसमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो इससे लगभग 5000 जो टीचर्स हैं उनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा और उससे फायदा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितने टीचर्स यहाँ पर जो 5000 के अंदर, फिर वुमेन ही कितना फोकस रखा जाएगा, तो भी बातें देखने वाली होगी, पर लेकिन फायदा देखने को मिलने वाला है, ये पॉजिटिव बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नजर डालते हैं यहाँ पर राज्य के बारे में, राज्य से कौन सी न्यूज निकल कर आ रही है, तो दो राज्य के बारे में बात की जा रही है। एक साइड में हो गया उड़ीसा और दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। एक बार मैप में देखिए दोनों की लोकेशन, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए कि कहां पर है दोनों की लोकेशन। तो ये है आप लोगों के सामने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया और ये उड़ीसा हो गया। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को रेलवे ट्रैक के थ्रू कनेक्टिविटी करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहाँ से कहाँ तक ये बात की जा रही है, तो ये उड़ीसा में जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पर नारायणगढ़, ठीक है। और इसी के साथ में अगर बात की जाए उड़ीसा के अंदर ये है भाद्रक। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर लगभग 155 किलोमीटर लंबी लेंथ का यहाँ पर ये ट्रैक बनाया जाना है, जो कि थर्ड यहाँ पर रेलवे लाइन होगी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। प्रोजेक्ट जो है लगभग लगाया जा रहा है कि 1866 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2024-25 तक ये इसको कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग ये माना जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी काफी लार्ज स्केल पर खासकर देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर 37 लाख मैन पर डे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितना डायरेक्ट और कितना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलेगा। पर ये कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है पर्टिकुलर दो राज्यों के बीच में, थर्ड लाइन है, इसका हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा जरूर। आगे चलता हूँ, बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो जो आज की स्कीम है आप लोगों के सामने है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कई सारी चीजें उसमें मिला दी जाती है, तब एक चाइल्ड का डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। तो इसके बारे में बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि हमारी कंट्री में जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का और अनएजुकेटेड जो वुमेन है उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो स्कीम है उसको यहाँ पर ये कवर करती हुई नजर नहीं आती है। यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है यहाँ पर जो कि इंप्लीमेंट की जाती है सर्विस यहाँ पर आंगनवाड़ीज के तहत, यहाँ पर किस तरीके से चाइल्ड केयर की बात की जाती है, यंग चिल्ड्रन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उनको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, न्यूट्रिशन या फिर इम्यूनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड चेकअप से रिलेटेड, प्री स्कूल या फिर जो ये सब चीजें हैं हेल्थ से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये सब बातें देखने को मिलती है। पर लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन को कवर करना था, ये एक न्यूज आई WHO से, ये वो स्कीम है जो कि यहाँ पर उसको कवर करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये गलत बात है, यानी कि जिसके लिए बनाई गई है उसी को ढंग से कवर नहीं कर रही है। तो उसी के बारे में फोकस देने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो जो पर्सन इन न्यूज है यहाँ पर ये है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। ये नालसा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार न्यूज में रहता है। इसका मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपना न्याय नहीं पा सकते हैं, वहां पर ये एक व्यवस्था की जाती है। खासकर आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल है 390, वो सॉरी 390 नहीं है 39, यानी कि यह 39 आर्टिकल 39A। तो इसके तहत यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग गरीब हैं उनको भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके, जस्टिस उनको अच्छे से मिल सके। तो ये जो हमारी कंट्री में एक्ट है ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1987 का एक्ट है। फ्री लीगल सर्विस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराना। अभी हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया जस्टिस SA बोबडे, इनको यहाँ पर इसका चेयरमैन बनाने की बात की गई है। तो ये न्यूज में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है नालसा के बारे में भी। वैसे नालसा पॉलिटी में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, जाकर सर्च कीजिएगा नालसा बाई वीर, तो आप लोगों को वहां पर वो लेक्चर मिल जाएगा और जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं।
नजर डालते हैं साइंस और टेक वाले पोर्शन के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और फ्रांस के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और फ्रांस यानी कि इंडियन जो हमारी कंट्री की इसरो है और फ्रांस की जो काउंटर पार्ट है ये CNES, दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि यहाँ पर फोकस दिया जा सके इंडियन ओशन में। आखिर इंडियन ओशन में फ्रांस इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस का आइलैंड है, इसकी वजह से यहाँ पर फ्रांस जो है इंडियन ओशन में पार्टिसिपेट करता है, खासकर इंडिया के साथ में। लोकेशन एक बार आप लोग निहार लीजिए ताकि आप लोग कनेक्टिविटी बना सकें। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग नीचे आएंगे, मेडागास्कर आइलैंड हो गया, इसी के पास में ये है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस का आइलैंड है। तो यहाँ पर फ्रांस क्या होता है, मिलकर काम करना चाहता है ताकि अगर उसकी जो टेरिटरी है उसको भी ढंग से नजर रखी जा सके। तो इसी के लिए पहले भी इंडिया और फ्रांस का यहाँ पर एग्रीमेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर मेगा ट्रोपिक्यू, ये 2011 का एक सैटेलाइट है जो कि मॉनिटर करता है पर्टिकुलर एरिया को। इसी के साथ में सरल, ये है अल्तिका, ये 2013 में दोनों के द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है इसके ऊपर। तो आने वाले टाइम में भी इसरो और फ्रांस की एजेंसी CNES के द्वारा मिलकर काम करने की बात आगे की गई है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में। तो आज का जो नेशनल पार्क है ये पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इसी के साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 9 जनवरी 1987 के तहत। और जो जानवर काफी फेमस है यहाँ पर ये है हिमालयन थार। तो इसके भी आप लोग याद रखते हैं कि बकरी नुमा यहाँ पर ये एक जानवर देखने को आप लोगों को मिलता है। जो आज आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन है ये है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डिटेल में डिस्कस किया गया। तो क्वेश्चन आप लोग बताइए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, फर्स्ट स्टेब्लिश कब किया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत स्टेब्लिश किया गया था और किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, कब और यहाँ पर कौन से आर्टिकल के तहत। ये 3 क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी जो है जो फाइनेंस कमीशन है वो यहाँ पर जो स्टेब्लिश किया गया उनका नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है फिलहाल उनका नाम आप लोगों को बताना है और कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन है। तो जो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन है इसका तो आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बाकी ये करंट का है, आप लोग इसको जाकर सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी वैसे पहले इसको कवर कर चुका हूं मैं, तो यहां पर जाकर देखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसका भी। आइए नजर डालते हैं जो लास्ट के डे का क्विज था उसके ऊपर। लॉ एंड द जस्टिस मिनिस्ट्री है रविशंकर प्रसाद जी के अंडर में, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसने बोला था कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मैटर है उसके रिलेटेड रिपोर्ट अभी सबमिट करने की बात की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही थी इंडियन और जापान स्पेस एजेंसी मिलकर काम करने वाली है। तो देखते हैं कैसे काम करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की गई थी जो कि $26 मिलियन डोल देने की बात की गई डिब्रूगढ़ आसाम के लिए ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही थी। डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेयर टू ड्रीम कंपनी स्टेट किया गया था, जिसके द्वारा 31 मार्च तक की इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो अभी पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, 3 सिटी जो देखने को मिली मध्य प्रदेश की, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। तो ये था हम लोगों ने बोला था। इसी के द्वारा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अनाउंस किया गया 2 नोबेल प्राइज। ये तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, चलिए आंसर भी हो गया। लिटरेचर के 2 नोबेल प्राइज देने की बात यहां पर की गई थी। बाकी जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दीजिएगा। नजर डाल देते क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर नजर डाला एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में जो कि केरला में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर एक क्विज था, इसके बाद में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो अनाउंस किया गया शेड्यूल वो जाना, और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में ये वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। ये भी वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो 10 बजे पब्लिक हो जाएगी एग्जैक्ट, तो इसको डिटेल में आप लोग जाकर देखिएगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए आप लोगों से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जाना। इसके अलावा इथोपियन एयरलाइंस के बारे में जाना जो कि एक हादसा देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कविंदर सिंह बिस्ट के बारे में जाना, गोल्ड इनके द्वारा जीता गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने मेट्रो मैन श्रीधरन जी के बारे में जाना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है उनका, और थेरेसा मे जी की जो खस्ता हालत है वो आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर, जो कि काफी परेशान है। क्वेश्चन का आंसर काफी शानदार तरीके से दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी, ये थी मलेशिया के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिली, रिजर्वेशन की बात की जा रही है टीचर्स के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर 3rd रेलवे लाइन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो थी यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में समझा। इसके अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के बनाने की बात की जा रही है, नई पर्सनैलिटी को इसरो के साथ में एग्रीमेंट करने की बात की जा रही है। फ्रांस की एजेंसी CNES की वो हम लोगों ने जाना। एक नेशनल पार्क के बारे में जाना,
और नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने था यहाँ पर, ये था पॉलिटिकल रिवीजन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर लेक्चर को जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। लोकसभा के इलेक्शन जो कि हेल्ड होने वाले हैं, ये 10 अप्रैल से लेकर कब तक चलने वाले हैं, ये आप लोगों को बताना है। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, ये कब सेलिब्रेट किया गया। इथोपियन एयरलाइंस का नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें 33 कंट्री के 157 लोग की डेथ हो गई, और यहाँ पर हमारी कंट्री के कितने भारतीय थे वो भी आप लोगों को बताना है। कविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा गोल्ड जीता गया, ये टूर्नामेंट कहां पर हो रही थी, जिसका नाम था गीबी। ये आप लोगों को नाम लोकेशन बतानी है उस टूर्नामेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खासकर रैपिड ट्रांजिट जो कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, ये पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री के द्वारा रेक्टिफाइड किया गया है 124th स्टेट पार्टी ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बारे में बताना है आप लोगों को। पेपर में पब्लिश किया गया है, यहाँ पर रिसेंटली अभी एक पब्लिकेशन देखने को मिला है, किसके द्वारा, जिसके द्वारा ये बोला गया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किस पर्सनैलिटी को नालसा का चेयरमैन बनाने की बात की गई है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। बाकी जो भी मैंने लेक्चर बोले हैं उनके लिंक भी आप लोगों को वीडियो पर अभी दिख रहे होंगे, तो जाकर क्लिक कर भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों, क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आप लोगों का देखने को मिलेगा द हिंदू का, और इसके साथ में फिर आगे नेक्स्ट देखने को मिलेगा आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो उनको भी एंजॉय करते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।